हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कृष्ट क्लासेस के इस MPPSC यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विजय है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज़ादी की अगस्त गाथा। इसका तात्पर्य यह है, और आपने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगस्त का महीना भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए कितना महत्वपूर्ण था, उसका इंपॉर्टेंस कितना था। ऐसे कई सारे इवेंट्स और बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं अगस्त महीने में। तो आज हम उन्हीं कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि अगस्त महीने का भारत की आजादी में क्या योगदान है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं और मैं सीधी बातें करता हूं। जैसे मैं अगर इवेंट्स बताऊं, अगर अगस्त माह का महत्व बताऊं कि इंपॉर्टेंस ऑफ अगस्त, है ना, इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में अगस्त का क्या महत्व है। अगर हम इसको देखें तो एक बार बस आप जनरल सोचिए कि आपको कौन कौन सी वो चीजें दिखेगी। जैसे अगर आप सबसे पहली बार बात करें तो आपको, है ना, कुछ हम घटनाक्रमों को अगर देखें तो हमको स्वदेशी आंदोलन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की बात होगी। अगर इस स्वदेशी आंदोलन से हम आगे बढ़ें तो हमको असहयोग आंदोलन दिखाई पड़ेगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन से हम आगे जाएं तो असहयोग आंदोलन के बाद हमको दिखने वाला है नेहरू रिपोर्ट। किसकी चर्चा होगी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की चर्चा हुई। नेहरू रिपोर्ट के बाद अगर एक बड़ी चीज आपको दिखेगी तो दिखेगी सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड की बारी आई। सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट के बाद आपको दिखेगा, है ना, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद हमको दिखेगा, है ना, अगस्त प्रस्ताव के बाद हमको यहां पर जो चीज एक महत्वपूर्ण इवेंट के रूप में देखिए वो भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे बड़ा तो यही रहा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण चीज अगर हम देखेंगे तो हमको फिर बाद में मिलेगा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 8वां नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए, ये आप कहते हैं कि ये है अगस्त का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अगस्त इन नेशनल मूवमेंट। ये हालांकि ये कुछ महत्वपूर्ण घटना है, इसके बाद कई सारी घटनाएं मैंने इसमें छोड़ दी है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ये इनको देखिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 की क्या हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 28 अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट सामने आया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो ने रखा। 8 और 9 अगस्त 8-9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1946 में, अगस्त 1946 में ही, ये शायद 24-25 अगस्त के आसपास है, अंतरिम सरकार
की घोषणा हो रही है और 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए किसका, अगस्त के महीने का। इसलिए ही आज के इस टॉपिक का नाम है आजादी की अगस्त गाथा। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस रहा इन घटनाओं का हमारी आजादी के रास्ते में। आजादी की जो कठिन राह हमने देखी, हम पढ़ते हैं उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस रहा। देखिए, ये उत्कर्ष का शिक्षा महोत्सव चल रहा है। एक बार चर्चा करने के पहले जान ले कि उत्कर्ष का शिक्षा महोत्सव चल रहा है और ये शिक्षा महोत्सव आपको कई सारी चीजें दे रहा है, कई सारे ऑफर्स आपके पास हैं। स्वतंत्रता, ये भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस था। इस उपलक्ष्य में 78% डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। एमपीपीएससी के हमारे संस्था के संस्थापक श्री निर्मल गहलोत सर का जन्मदिवस रहा और 13 अगस्त को उनका जन्मदिवस था। इसी अवसर पर क्या ला रहे हैं हम, 13% की अतिरिक्त छूट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन का एक पावन त्योहार आ रहा है और इसके अवसर पर आप 100% रिवार्ड पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़िए और ध्यान रखिए 21 तारीख तक ये जो आप अवसर देख रहे हैं या शिक्षा महोत्सव देख रहे हैं, ये आपको 21 तारीख तक उपलब्ध होने वाला है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें, अगर स्वदेशी आंदोलन है ना, अगर स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो ये 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। कलकत्ता का टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत हुई। क्यों? बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। और मैं कहूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, भारत में निष्क्रिय प्रतिरोध, आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध कौन लाया? निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति इसी से आ रही है। भारत में आप कहेंगे कि बहिष्कार, स्वदेशी, स्वदेशी की अवधारणा वो कहां से आ रही है? इसी स्वदेशी आंदोलन से आ रही। तो हमने सीखा निष्क्रिय प्रतिरोध को, सीखा हमने बहिष्कार की पद्धति को, सीखा हमने स्वदेशी को, सीखा हमने आत्मनिर्भरता को सीखा। क्या सीखा? आत्मनिर्भरता को सीखा। इसलिए यह आंदोलन क्या रहा? बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा यह भारत के कई सारे क्षेत्रों जैसे कि संयुक्त प्रांत, बंगाल के अलावा कहां? संयुक्त प्रांत, उसके अलावा कहां? तो बंबई और पूना, बंबई और पूना, इसके अलावा पंजाब, उसके अलावा मद्रास, यहां तक इन क्षेत्रों तक क्या हुआ? इसका विस्तार हुआ। ऐसा हुआ स्वदेशी आंदोलन और इसलिए क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है हमारे आजादी के रास्ते में। अगला बिंदु अगर हम देखें तो अगला बिंदु हमको मिलने वाला है वो हुआ असहयोग आंदोलन। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। अगला बिंदु क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। यह कब शुरू माना गया? 1 अगस्त 1920 को इसको शुरू माना गया। क्यों? तो आप कहेंगे कि भाई इसका रीजन क्या रहा होगा, इसका कारण क्या रहा होगा? तो रॉलेट एक्ट आपने सुना होगा, रॉलेट एक्ट, और आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना, इसका कारण क्या रहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। और क्या इंपॉर्टेंस है इसका? देखिए, इंपॉर्टेंस अगर मैं कहूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना,
तो बहुत पहला ऐसा आंदोलन रहा जो पूरे भारत में फैला। तो संपूर्ण भारत में ब्रिटिश विरोध, संपूर्ण भारत में ब्रिटिश का विरोध हुआ। संपूर्ण भारत में मतलब पूरा भारत इस आंदोलन में क्या हुआ, शामिल हुआ। इस आंदोलन ने सामाजिक आधार क्या कर दिया, व्यापक। तो सामाजिक आधार बहुत व्यापक हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का, सामाजिक आधार व्यापक हुआ। किसका, आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक हो रहा है। महिलाएं, ठीक है, श्रमिक, व्यापारी, विद्यार्थी, जनजातियां, सभी इस आंदोलन में क्या हो रही है, शामिल। तो ये कहा कि जो सामाजिक आधार है वो बहुत व्यापक हो रहा है। और यही वो पहला आंदोलन है जिसमें भारत में साम्राज्यवाद का भय क्या कर दिया, कम। तो भारतीयों में साम्राज्यवाद का भय कम हुआ। भारतीयों में साम्राज्यवाद मतलब ब्रिटेन, साम्राज्यवाद का भय कम हुआ। इस तरीके से जो असहयोग आंदोलन रहा उसका भी अपना क्या रहा, इंपॉर्टेंस रहा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अगला आपको मिलेगा नेहरू रिपोर्ट। अगला क्या मिलेगा कि नेहरू रिपोर्ट का क्या महत्व है। नेहरू रिपोर्ट, देखो नेहरू रिपोर्ट कब, 28 अगस्त 1928 को पेश की गई। इसको 28 अगस्त 1928 को पेश किया। नेहरू समिति ने इसको बनाया। किसने, नेहरू समिति। नेहरू समिति या कहें कि एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष कौन हुए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। और अंग्रेजों ने भारतीयों को दी चुनौती कि भैया अपना एक संविधान बनाइए जो पूरे भारत को क्या हो, मंजूर हो। और नेहरू समिति ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में वही बातें बताई। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसका इंपॉर्टेंस या इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, यह भारत में संविधान निर्माण का पहला प्रयास है। संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास, संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास है। ठीक है, यह संविधान निर्माण का, यह रिपोर्ट मूल अधिकारों की बात करती है। किसकी बात की, मूल अधिकारों की बात करती है। यह रिपोर्ट एक संघीय ढांचे की बात करती है। संघीय ढांचा, तो इस रिपोर्ट में मूल अधिकारों की बात की गई, इस रिपोर्ट में संघीय ढांचे की बात की गई। इस रिपोर्ट में है ना कहा गया, मतलब सबसे ज्यादा तो कि संविधान निर्माण का पहला प्रयास कब, भारत में यहां से दिखता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, डोमिनियन स्टेटस की बात की। किसकी, डोमिनियन स्टेटस की बात की, डोमिनियन स्टेटस। इसलिए आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट जो भारत में पहली बार संविधान निर्माण के प्रयास पर काम कर रही है। अगला अगर हम देखेंगे तो हमको सांप्रदायिक पंचाट मिलेगा। अगला क्या है, अगला बिंदु सांप्रदायिक पंचाट है, कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त को, कब, 16 अगस्त 1932 को जारी किया। किसने जारी किया, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये ब्रिटिश पीएम है। क्यों जारी कर रहे हैं, तो कहेंगे कि ये भारतीयों या भारत की एकता और राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, भारत की एकता एवं राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, कमजोर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस तो यही हुआ क्या कि इसे भारतीयों में आक्रोश आया, मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन क्या हो गया,
और मजबूत हुआ। हिंदू या कहें कि दलितों का उद्धार की दिशा में प्रयास होगा। गांधी अंबेडकर समझौता होगा। गांधी अंबेडकर समझौता या इसको पूना समझौता कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास में कहते हैं कि गांधी जी इस समझौते के बाद बहुत उग्र तरीके से, बहुत इंटेंसिटी के साथ दलितों के उद्धार के लिए काम करते हैं। तो ये सांप्रदायिक पंचायत भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे बात करें तो हमको अगस्त प्रस्ताव मिलेगा। क्या मिलेगा? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 किसने जारी किया? लिन लिथगो, वायसराय लिन लिथगो। क्यों जारी किया? क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर ले। क्योंकि भारत की सरकार, जो सरकारें थी, प्रांतीय सरकारें कांग्रेस की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो वो चाहते थे कि कांग्रेस या भारत दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करे, लेकिन भारत ने समर्थन नहीं किया। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस भी आपको दिखेगा कि क्या अगस्त प्रस्ताव का इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का मतलब कि अंग्रेज क्या दे रहे हैं, तो वो डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। किसकी? डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। वो भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, ऐसा वो कहते हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। वो एक युद्ध सलाहकार परिषद की, भाई दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए। युद्ध सलाहकार परिषद, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, वह ऐसी बातें करते हैं कि हम युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। वो कहते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार। हालांकि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को या इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उसके बावजूद भी हम क्या कह रहे हैं कि भाई इसका बहुत महत्व रहा, है ना। तो हम कहेंगे कि इन सब बातों कांग्रेस ने क्या कर दिया? अस्वीकार। कांग्रेस ने इन सभी बातों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव, ये इसका भी क्या रहा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्व रहा। ऐसे ही आगे अगर हम बढ़े तो भारत छोड़ो आंदोलन हमको मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, राष्ट्रवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा विश्व युद्ध आ गया, क्रिप्स मिशन असफल हो गया, दूसरे विश्व युद्ध में कई सारी मुश्किलें भारत के सामने आई। तो कहां? 8 अगस्त 1942 बंबई का ग्वालिया टैंक मैदान, बंबई का ग्वालिया टैंक मैदान, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आर, और कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता क्या हो गए? गिरफ्तार कर लिए गए ऑपरेशन जीरो आर के तहत। तो 8 अगस्त और 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन भारत का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ। और ये कब शुरू हो रहा है? अगस्त में, 8 अगस्त और 9 अगस्त को। और यहीं पर इसका इंपॉर्टेंस अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका, है ना, तो कहेंगे कि यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा, गांधी जी ने क्या दिया? करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा दे रहे हैं। ये आंदोलन गांव से लेकर शहरों तक फैल रहा है। कहां से? गांव से लेकर शहरों तक ब्रिटिश विरोध, गांव से शहर तक ब्रिटिश विरोध। और एक महत्वपूर्ण, ये आंदोलन ने इतना परिपक्व बना दिया लोगों को कि यहीं पर क्या हुआ? पैरेलल गवर्नमेंट बनने लगी। समानांतर सरकारें आपने जरूर सुनी होगी। पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकारों का गठन हो रहा है। समानांतर सरकार या समानांतर सरकारें बनाई जाने लगी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का यह महत्व है हमारे लिए। यह भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इसलिए उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें
तो आगे जाकर आपको सितंबर 1946 या अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार का गठन वैसे तो सितंबर में हुआ, लेकिन अगस्त, ये 24 या 25 अगस्त के आसपास अंतरिम सरकार 1946, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई। अंतरिम सरकार के, तो ये एक बड़ी बात है। 2 सितंबर को क्या हो गया? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। तो ये ध्यान रखिए कि 24 और 25 अगस्त 1946 को क्या हो रहा है? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा। और एक अंतिम चीज है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और ये लागू कब हुआ बेटा? तो ये लागू हो रहा है 15 अगस्त 1947, जिसको आज हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम या इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 1947 को। और इस दिन भारत ब्रिटिश गुलामी से क्या हुआ? मुक्त हो गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? तो इसका इंपॉर्टेंस है कि भारत ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुआ। ब्रिटिश गुलामी, वो गर्व करने वाला दिन, गुलामी से मुक्त हुआ। भारत ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुआ, एक महत्वपूर्ण चीज हुई। हमने इसी समय वायसराय का पद क्या कर दिया? समाप्त। वायसराय का पद समाप्त। तो वायसराय का पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये ध्यान रखिए, है ना, यहीं पर संविधान सभा को शक्तियां मिली। संविधान सभा को शक्तियां मिली। संविधान सभा को शक्तियां। तो संविधान सभा के पास क्या हुई? कानून बनाने की शक्तियां। और भारत एक डोमिनियन, भारत क्या बना? भारत एक डोमिनियन के रूप में सामने आया। हम गणतंत्र तो बाद में हुए, लेकिन भारत क्या बन गया? एक डोमिनियन के रूप में सामने आया। डोमिनियन, भारत क्या बना? एक डोमिनियन के रूप में सामने आया। तो ये दिन वो रहा जिस दिन हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, ब्रिटिश दासता से मुक्त हो गए। एक लंबी लड़ाई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी, जिसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। और एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं लाया था आपके लिए आजादी की अगस्त गाथा। अगस्त महीना कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी आज पता चला होगा कि क्या महत्व रहा अगस्त महीने का भारत की आजादी की लड़ाई में। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, है ना, कि ये जो आप देख रहे हैं कि शिक्षा महोत्सव उत्कर्ष परिवार आपके लिए लाया है। एमपीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप फ्लैट 78% का डिस्काउंट, अतिरिक्त 13% की छूट और 100% रिवार्ड पॉइंट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सबके अपने अपने अवसर हैं। 78 इसलिए क्योंकि भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस था। हमारे निर्मल सर का जन्म दिवस है 13 अगस्त, और राखी के अवसर पर क्या मिलेगा? 100% के रिवार्ड पॉइंट्स। तो अपनी तैयारी को मजबूत करिए, उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।